नाजरीन, ये आप मेरे इस तरफ ये देख रहे हैं, ये इस तरफ जो है वो मस्जिद अक्सा है और गेट ऑफ मर्सी बाबुर रहमा जो है वो है इस तरफ ये। और ये उमैया पैलेसेस होते थे यहाँ पे, उमैया पैलेसेस, तो बनी उमैया के पैलेसेस थे इस जगह पे। लेकिन मैं जो आपको आज तारीख़ी जगह दिखाना चाह रहा हूँ वो सामने आप देख रहे हैं। अभी हम नीचे जाएंगे, वो देखें वो जो नीचे, ठीक है, ये इधर एक फ़िरौन में से, जो एक तो फ़िरौन था ना जिसको अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का, जिसकी मम्मी जो है इजिप्ट में, उसके बाद का जो फ़िरौन था, और फ़िरौन कहते थे जो इजिप्ट का बादशाह होता था उसको फ़राईन मिस्र कहते थे। उनमें से एक फ़िरौन का एक कब्र है ये, देखिए, टॉम ऑफ अबसलोम, तनूर फ़िरौन, ठीक है, एक ये वाली। और फिर मैं आपको दिखाऊंगा, ये है हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का कब्र, बनी खिज़र, ये इस जगह पे। और ये जो है टॉम ऑफ ज़करिया, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की जो है वो कब्र है। तो अभी इन तीन जगहों को मैं कवर करूंगा और हम यहाँ से नीचे जाएंगे उस वादी में, उसको वादी केदरोन भी कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़लस्तीन का सफ़र करते हुए काफ़ी साल हो गए और हमेशा मेरे जहन में हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के हवाले से ये ख़्याल आता था कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम भी बनी इसराइल के अम्बिया में से हैं और इसी तरह से हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल में से हैं। मुसलमानों के नज़दीक वो नबी हैं और कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कई जगह पे उनका तज़किरा किया है। और हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा के वो खाली भी हैं। और इसी तरह से हज़रत मरियम की वालदा जो है और हज़रत ज़करिया की जो अहलिया थी, यानी हज़रत याहया की वालदा, वो दोनों आपस में बहनें थीं। तो इस हवाले से मुसलमानों का तो ये मुत्तफ़क़ अलैह अक़ीदा है कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगम्बर हैं। लेकिन इस हवाले से जो जूइश हैं उनका नज़रिया मुख्तलिफ है। वो इनको नबी नहीं तसव्वुर करते बल्कि एक साले शख्सियत, एक मुक़द्दस शख्सियत तस्लीम करते हैं। लेकिन उनको नबी के हवाले से उनके यहाँ ये पाया जाता है कि वो अल्लाह के नबी नहीं थे। हालांकि तौरा वग़ैरह में उनका तज़किरा मौजूद है। अब ये मुझे नहीं पता कि क्या वजह है कि क्यों वो उनको अल्लाह का नबी तस्लीम नहीं करते, या कुछ लोग करते हैं। और दूसरा ये जो वादी है, इस वादी का एक और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का एक बेटा था अबीसलोम, उसने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ बगावत कर दी थी। यहाँ से हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ एक रिबेलियन खड़ी हुई थी। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम यहाँ से गुज़रे थे, बाकायदा जंग हुई थी। तो उसकी बगावत को कुचलने के लिए हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस वादी से गुज़रे थे। अबीसलोम जो यहाँ से भागा, ज़बूर के अंदर इसका पूरा वाक़या मौजूद है। तो वो यहाँ से उसकी बगावत को कुचला और वापस यहाँ से गुज़रे थे। तो इसलिए उनके नज़दीक ये वादी बड़ी जो है वो काबिल एहतराम है। इसीलिए जूइश यहाँ पे आते हैं। और इससे उस तरफ जो है सिटी ऑफ डेविड, यानी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का शहर, तो इस हवाले से जो है ये जो इलाका है ये जूइश के लिए तो काफ़ी हिस्टोरिकल है। और ये जो जगह है नाज़रीन, ये टॉम है एक फ़राईन मिस्र में से एक, उसकी कब्र है यहाँ पे। देखें, टॉम्स हैं, कब्रें टॉम्स। नाज़रीन, इस केव्स के अंदर, अब इसमें हम जाने का रास्ता जो है वो शायद ऊपर से होगा, अल्लाह आलम। ये जो केव्स है, इस केव्स के अंदर जो है वो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की, तो वल्लाहु आलम बिस्सवाब, हज़रत खिज़र की एक कब्र जॉर्डन के अंदर मैंने आपको दिखाई है। एक इधर कहा जाता है, एक सरज़मीन शाम में, और एक इधर कहा जाता है। देख रही हैं ये हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की कब्र है, यहाँ उनका मज़ार है, कब्र मुबारक हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम। आप हज़रात को पता है हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम जो थे वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले पैगंबर थे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के खालू थे। और हज़रत मरियम की कफ़ालत अल्लाह ने दी, कुल्लमा दखल अलैहा ज़करिया अल-महराब। उनके ज़माने में एक बादशाह था, वो एक ख़ातून से शादी करना चाहता था जो रिश्ते में उसकी महरम लगती थी। तो हज़रत ज़करिया से फ़तवा लिया गया, तो हज़रत ज़करिया ने
انکار کر دیا اور کہا کہ نہیں یہ جائز نہیں ہے. تو اس خاتون نے کہا کہ جب تک حضرت زکریا اور یحییٰ کا سر میرے سامنے نہیں آئے گا میں تم سے شادی نہیں کروں گی. تو اس بادشاہ نے جو ہے وہ حضرت زکریا کو قتل کرنے کے لیے فوجی بھیجے اور ایک درخت کے اندر ایک درخت کھلا، حضرت زکریا اس میں چلے گئے اور پھر انہوں نے آرے سے حضرت زکریا کو، وہ باہر کپڑا رہ گیا تھا تو جس سے پہچان لیا تو آرے سے ان کو چیر دیا تھا. تو پھر ان کی باڈی کو لایا گیا. تو یہ ان کی بیریل پلیس ہے حضرت زکریا کی، ٹھیک ہے. اور حضرت یحییٰ کو وہ ذبح کیا تھا، گردن کاٹی تھی قبۃ الصخرہ کے اندر، وہ بھی یہیں کہیں ہوں گے. لیکن یہ حضرت زکریا علیہ السلام تورات میں ان کا نام جو ہے زکریا بن برخیہ کے نام سے موجود ہے. اچھا، اب اس حوالے سے میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ بھئی حضرت زکریا علیہ السلام کو جب قتل کیا گیا تو یقینی طور پر ان کی قبر بھی یہیں کہیں ہوگی. تو کافی ریسرچ کے بعد اکثر جب تاریخی کتابوں میں دیکھتے ہیں تو وہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ان کی قبر جو ہے موجودہ شام حلب کے اندر ہے. لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ حضرت زکریا علیہ السلام پیدا یروشلم میں ہوئے اور جو یروشلم کا ہی جو بادشاہ تھا اس نے ان کو قتل کروایا تھا. تو جب وہ قتل بھی یہاں ہوئے اور ان کا واقعہ میں نے ابھی بتایا آپ حضرات کو کہ کس طرح سے ان کو قتل کیا گیا، پھر قبر ان کی شام میں کیسے بن گئی. تو اس حوالے سے اب یہ تو یقینی بات نہیں ہے کہ ان کی قبر کہاں ہے، لیکن جہاں تک میں نے ریسرچ کیا تو پتہ چلتا ہے کہ وہ اسی جگہ پہ ہے جو وادی قدرون ہے، اسی وادی کے اندر ہے. وہ یہودیوں کے بڑے ربائی ہیں دو، تو یہ ان کی قبریں ہیں یہاں پہ دیکھ رہے ہیں جوش. یقینی طور پہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی قبر ہے یا نہیں ہے، لیکن جو میں نے ریسرچ کیا اس کے مطابق یہاں ہے. باقی واللہ عالم بالصواب، حقیقت اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھئی یہودیوں نے کیوں جو ہے وہ اس جگہ کو ایسے چھوڑا ہوا ہے. تو انہوں نے چھوڑا ہوا تو نہیں ہے، انہوں نے اس کو باقاعدہ پرزرو کیا ہوا ہے اور باقاعدہ یہاں پر وہ آتے ہیں اور اس کا وزٹ کرتے ہیں. تو اس میں تو لگ ایسے رہا ہے کہ جیسے بالکل اس کو ویرانہ ہے. تو ویرانہ اس لیے آپ کو لگ رہا ہے کہ کیونکہ یہ میں اس وقت فوراً فجر کے بعد اس جگہ پہ آیا ہوں. تو جو یہاں پہ جو تختیاں لگی ہوئی ہیں اکارڈنگ ٹو دا جوئش، تو اس میں کہتے ہیں کہ یہ جو عمارت ہے، یہ جو غار ہے، یہ سیکنڈ ٹیمپل کی کچھ باقیات میں سے ہے. اس کا جو اسٹرکچر نظر آ رہا ہے بلڈنگ کا، وہ جس دور کے اندر جو ہے یہ کنگ ڈیوڈ اور یہودیوں کا جو اس وقت کے اندر جو طریقہ کار تھا اس فن تعمیر سے متاثر ہو کے انہوں نے بنایا. تو اب جس جگہ کے اوپر جو ہے وہ جو یہودیوں کی جو قبریں ہوتی ہیں اس کا قدیم طرز جو ہے وہ اسی طرز کا ہے. اور ان کے نزدیک یہاں پہ کئی افراد کی جو ہے وہ تدفین ہوئی ہے، اور ان کے جو ہے یہ کے نزدیک یہ یہوصفات وادی ہے اور اس کو وادی قدرون سے انہوں نے ماخوذ کیا ہے.